जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री वायव्य संहिता का 34वां अध्याय। उपमन्यु की कथा। वायुदेव बोले, हे ऋषि गणों, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य सृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है, तो वे तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती जी उन्हें रोककर पूछने लगी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिव जी बोले, देवी मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ भी रोती हुई उसे ही ढूंढ रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी यह बता ही रहे थे कि सब देवता वहां आ पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनसे संसार में अमंगलकारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर शिव जी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र के रूप में शिवजी बोले, बालक हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव में भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। यह सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उन्हें उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। शिवजी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिवजी बोले, उपमन्यु मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा तथा तुम्हें दूध, घी और शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पाशुपत व्रत का तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवादिदेव महादेव कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी शक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर शिवजी देवी पार्वती सहित अंतर्धान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आया। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री वायव्य संहिता का 34वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।